बनाया था और आगरा फोर्ट को बनाया था फोर्ट किंग ने। इसे पूरा बनाने में 95 ईयर का समय लगा था। अकबर के टाइम इस फोर्ट को पूरा स्टार्ट किया गया था 1565 में और कंप्लीट किया था अकबर ने आगरा फोर्ट 8 ईयर 1573 में। अकबर के बाद इस फोर्ट को उनके बेटे जहांगीर ने बिल्ड किया। जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने कंप्लीट किया 1660 में। यानी कि इन 4 किंग ने इस फोर्ट को 95 से पूरा बनाया। 2.5 किलोमीटर एरिया है, लेकिन आप विजिट करोगे फोर्ट का 25% एरिया, 75% एरिया आर्मी के अंडर में बंद है। इस बाउंड्री के पीछे आर्मी रहती है, मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी और अभी इंडियन आर्मी है। तो फोर्ट का 25% एरिया ओपन है जो उस बाउंड्री के पीछे है। 25% में अकबर और जहांगीर के टाइम में पैलेस बनाए गए रेड स्टोन के, शाहजहां के टाइम में मार्बल से बनाए गए, लाल पत्थर फतेहपुर सिकरी से मंगाया गया और मार्बल राजस्थान मकराना से। और औरंगजेब ने जब इसे कंप्लीट किया तो औरंगजेब ने फोर्ट के चारों साइड 2 खाई बनाई। इस बाउंड्री के बाहर पानी की खाई जिसमें क्रोकोडाइल्स रखते थे, जंगल की खाई अंदर बनाई जिसमें लायन टाइगर रखते थे, जो आपको ऊपर से दिखा लेना भैया। ठीक है, ये जाएगा, ये उन्होंने तो बोला तो नहीं ट्राइपॉड नहीं है ना, ये बस हैंडल है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं देख लिया पंडित जी। अंदर 25% एरिया ही ओपन है इसका, बस ऐसा मुझे बताया गया। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ उसको। ये देखिए सर, ये ईंट लगी है चारों तरफ, दीवार में दोनों तरफ ईंट लगी है। तो बोलते लाखोरी ब्रिक्स। कौन सी ब्रिक्स? लाखोरी ब्रिक्स। ऐसा क्यों? ये ईंट जो दिल्ली में सुल्तान आए थे, हाँ। उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है सीट की बनी हुई है, ताजमहल की कुल दीवारें सीट की बनी हुई है। और जो प्लास्टर है इसको बोलते हैं लाइम प्लास्टर। इसके अंदर चूना मिट्टी, लेंटिल्स, दालें, राइस पाउडर मिलाया जाता था। ये इनका टेक्निक होता था। और देखिए दोनों तरफ बिल्ड करने के लिए अच्छे तरीके से, देखिए दोनों तरफ पत्थर निकल रहे थे। हाँ, ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम है एक्चुअली। अच्छा। बट इसका एक और यूज़ करते थे मुगल, जब यहाँ तक दुश्मन घुस आते थे, एक साइड से गर्म तेल ड्रेन करते थे, एक साइड से गर्म पानी, दोनों साइड में। हाँ, और बड़े बड़े पत्थर वहाँ से रोल डाउन किए जाते थे। तो अभी 70% इंडियन आर्मी के पास है। तो ऐसा क्यों 70% इंडियन आर्मी? बेस है सर आर्मी का। अच्छा, पहले इसको यूज़ करते थे ब्रिटिश आर्मी, सॉरी मुगल आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, फिर इंडियन आर्मी। तो मुगलों ने यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाई थी, इस किले के अंदर वो 500 से ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई थी, 500। अच्छा। और अंग्रेज़ों ने तोड़ तोड़ करके बैरक्स बना दी। इस गेट का कुछ है क्या? ये शाहजहानी गेट बोलते हैं सर। शाहजहानी गेट। आइए इधर से चलते। आपको बैठना है, चलना वहाँ। देखिए अप डाउन होता था। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ से चलेंगे और यहाँ से एग्जिट है। देखिए इस तरफ से एग्जिट है। तो ये एंट्रेंस है, वो एग्जिट है? एंट्रेंस नहीं सर, ऐसे स्टार्ट करते हुए। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से चलते हैं और यहाँ से हम जाएंगे ना, फिर वापस से बंद होती जाएंगी। देखिए हिल वाला एरिया पूरे आर्मी के पास है, यहाँ से वहाँ तक। और ये 70 फीट का वॉल है, 70 फीट का चारों तरफ है किले के। इसका टोटल एरिया 2.5 किलोमीटर सेमी सर्कुलर। उसके बाहर एक खाई है, उसके अंदर वाइल्ड टाइगर, वाइल्ड एलिफेंट्स होते थे। फिर एक और वॉल है 40 फीट का, और फिर एक और खाई है। तो वाटर मोट होती थी, इसके अंदर एलिगेटर क्रोकोडाइल होते थे। ये जहांगीरी महल है अकबर के बेटे का। तो बेसिक जो फोर्ट था वो अकबर ने बनाया था। हाँ। और 8 साल लगे थे, 4000 लोगों ने काम किया। लेकिन अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 4 मुगल बादशाहों ने बिल्डिंग से ऐड की। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 94 साल लगे। टोटल 94 साल तक इसमें मुगलों का कंस्ट्रक्शन होता रहा। उसके बाद इसमें कोई भी मुगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। फिर आ गए जाट मराठे। ये दिख रहा है आपको, ये लोग घेरे पड़े। ये एक्चुअली एक बाट टब है। बाट टब? हाँ, ये जहांगीर का बाट टब था।
तो जहांगीर के एक मामा थे राजा मान सिंह, अकबर के सबसे बड़े सेनापति। उन्होंने गिफ्ट किया था उनकी शादी में, जहांगीर की शादी में, फुल ऑफ ज्वेल्स, पूरा सोना चांदी से भर के। सिंगल पीस का सर, एक स्टेप टूटा हुआ है, 3 स्टेप बाहर है, 3 अंदर है। 3000 kg। एक्चुअली मुगलों को क्या होते थे ना, मामू के पैलेस के अंदर ही होते थे। इसका क्या यूज़ करते थे वो, एज ए मोबाइल बैटल के लिए कहीं जाते थे, साथ में लेकर के जाते थे। गोल्ड कोटेड था, डायमंड्स वगैरह लगे हुए थे इसमें। ये आप देख रहे हैं पर्शियन राइटिंग लिखा हुआ है, ये उनका कोर्ट का लैंग्वेज होता था मुगल से। सबसे बड़ा जो पैलेस बनाया था इस किले के अंदर वो अकबर ने बनाया, वो देखिए, वो दीवार वहाँ पे टूटी हुई है। ये अकबर का पैलेस होता था, जिसको 1761 में भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। और ये बनाया था अकबर ने अपने बेटे के लिए, जहांगीर के लिए। तो अकबर ने एक अपने लिए बनाया और एक अपने बेटे के लिए बनाया। तो बेसिक कोड अकबर ने बनाया, सैंडस्टोन लाल पत्थर का बना हुआ है। और जब शाहजहाँ की बारी आई, शाहजहाँ को वाइट मार्बल पसंद था, उसने वाइट मार्बल का कंस्ट्रक्शन कराया। तो कुछ बिल्डिंग्स के बाद वाइट मार्बल का कंस्ट्रक्शन जैसे शुरू हुआ, इट मीन्स शाहजहाँ का कंस्ट्रक्शन शुरू। तो ये मुगलों का रेजिडेंस था, उनका पहला फोर्ट था, पहला कैपिटल था, यहीं पे रहते थे। 1565 में बनना स्टार्ट हुआ था। एक वो भी जगह भी थी ना, विंडो, जहाँ से शाहजहाँ को कैद किया था। हाँ, और जहाँ से वो ताजमहल टावर बोलते हैं और मुथम्मन बुर्ज बोलते हैं। देखो ये सिर्फ एंट्रेंस है जहांगीर महल का, ठीक है, उसमें बंद कर देखिए 2 प्लेटफॉर्म है भैया, डार्क है थोड़ा, ये साइड में, ये साइड में। यहाँ पे ना लाइव म्यूजिक बजता, यानी कि इंस्ट्रूमेंट प्ले की जाती है, जैसे कोई भी बाहर से अंदर आता है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर आर्ट करता है। जहांगीर सॉरी इस पैलेस के अंदर ना एक्सेप्ट जहांगीर कोई भी मेल मेंबर अलाउड नहीं है। इवन जो गार्ड्स थे दे वर ट्रांसजेंडर्स गार्ड। अंदर आप देखने जा रहे हैं 4 यूटिलिटीज, बेडरूम, डाइनिंग हॉल, टेम्पल एंड लाइब्रेरी। बीच में ओपन स्पेस देखेंगे, वहाँ पे होता था डांस। और देखिए मेन एंट्रेंस है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे दरवाजे लगा देते हैं लोग। अंदर हम जाएंगे ना, अंदर आप देखिए पर्दे इस्तेमाल किए जाते थे, सारे खुले हुए हैं, वहाँ पे कोई डोर वाला कंसर्न नहीं है। बेडरूम है, देखिए जहांगीर का बेडरूम। घुमाते रहिए इसे। ये मंदिर जहांगीर की हिंदू वाइफ थी जिनका नाम था मान बाई, और उनका टाइटल था जगत गोसाई। ये उनका मंदिर है, ये डाइनिंग हॉल, खाना खाने के लिए ये लाइब्रेरी। अब देखिए ये एरिया जो है, यहाँ पर डांस, ये एरिया में लेडीज डांस कर रही थी, मेड से बैठी रहती थी यहाँ पे। ये ऊपर जो बना हुआ है नासिया जो होती थी, और वहाँ से वो गुलाल उड़ाती थी, ठीक है, वाइल्ड डांसिंग के दौरान। तो इस महल को जहांगीर का रंग महल भी बोलते हैं। ये लाइब्रेरी पढ़ने लिखने का काम करते रहेंगे। ये बुक सेल्फ है सारी। देखिए पुराने घरों में आले बनाते थे हम लोग दिए रखने के लिए। तो ये ओरिजिनल कलर लगा हुआ है और पूरा कंप्लीट है, ये ऊपर से नीचे तक। ये आधा टूट गया है और ये दोनों पूरे टूट गए पीछे वाले। तो जब दोनों साइड से लाइट जलती थी ना, लाइट बीच में टकराती थी ऐसे, तो यहाँ पर रोशनी हो जाती थी। तो डार्क होता था तब यहाँ लाइट का इस्तेमाल करते थे दिए में। मतलब हवा महल, ये पूरा एरिया देखिए हम लोग ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है एक्चुअली, ये वाला आप देख रहे हैं, उसको बोलते हैं
वाटर ड्रेनेज सिस्टम। बट ये कैसे काम करता था, जैसे हम लोग एसी चलाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है रूम ठंडा करने के लिए, मुगल क्या करते थे, ऐसे पैलेस बनाते थे जिनकी वॉल्स जो है हॉलो होती थी। तो ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं समर पैलेस। और इसकी जो दीवारें हैं ना हॉलो हैं, और एक कैनोपी के नीचे एक टैंक बना हुआ है पानी का। अच्छा। और उसको भरते थे गुलाम जा करके, कैसे भरते थे, मशक चलता था पहले, लेदर के बैग में पानी कैरी करते थे बैग में, वो लेकर जाते थे उस टैंक को भरते थे, उसको धीरे धीरे वो पानी को दीवार में डालते थे। दीवार जब प्रॉपर वेट हो जाती थी, हवा उस पर टच करती थी, रूम ठंडा हो जाता था। एक्स्ट्रा वाटर देखिए वहाँ से निकलता था, ठीक है। ये आया पूरा यहाँ तक, और इसके अंदर इस कुंड के अंदर एक होल है, वहाँ से ये जा रहा है नीचे। अच्छा। हाँ, तो ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि उनका एक नेचुरल एयर कंडीशन हॉल होता था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी हवा पानी। ये विंड पैलेस, सॉरी ये विंड पैलेस हो गया, और ये समर पैलेस, ये विंटर पैलेस। मुगल जो है सिमेट्रिकल बिल्डिंग बनाते थे। अब ये देखिए एक सी है बिल्कुल, कोई चेंज नहीं है ना, बट इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं था, बस सिमेट्रिकली बनाया था। विंटर और समर दोनों अलग थे। हाँ, बट इसकी कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं थी कि गर्म रहे सर्दियों में, अच्छा। सिमेट्रिकली बनाया था। मैं फर्स्ट टाइम देखा बाकी मेरे जानना बहुत दूर है। ये फॉलो बॉल जैसे दीवार ऐसे जितना पानी ड्रॉप कर लेती थी बॉल, काफ़ी पानी फ्लोर के नीचे उठ के नालियों से बाहर चलता था। तो ये एयर कंडीशन हॉल होता था मुगलों का, हवा पानी से रूम को ठंडा करने की टेक्नोलॉजी। अब देखो राइट साइड से उनका इधर था, जब बीच बीच में हम देखेंगे क्योंकि बेसिक कोड अक्बर ने बनाया, बट वाइट मार्बल का तो इतनी साझा ये विंडो देखिए, तो ये विंडो दिख रही है, बंद है। हाँ। राइट, आइए अंदर चलते हैं। अंदर ये देखिए, ओहो। फॉर फन वी कॉल इट मैजिक विंडो, बट ये क्रॉस वेंटिलेशन है, हवा टकरा करके ऐसे आती थी और ये दीवारें खींची रहती थी, इनको टच करती थी, रूम ठंडा रहता था। ओके। बाहर से आप देखेंगे फिर से बंद रहेगा। बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखी थी। टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी यूज़ कर रही है इसमें। यहाँ से बंद, वहाँ से ओपन, मैजिकल विंडो। अरे इकडे ये शाहजहाँ का एरिया है ना, मतलब दोनों ने अलग अलग बनाए थे। ये लोग रेड अलग नहीं बनाए थे एक्चुअली। क्या हुआ, जैसे अकबर आया, अकबर की डेथ हो गई, जहांगीर आ गया, जहांगीर की डेथ हो गई, शाहजहाँ आ गया, तो फिर स्टोन क्यों चेंज किए ना? वाइट मार्बल पसंद वाली। पसंद मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वाइट मार्बल पसंद था। इसकी लाइफ कंपेयर टू रेड सैंडस्टोन बहुत होती है। इवन इसको क्लीन करने के लिए कोई केमिकल नहीं, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी होती है एक डालते हैं, हाँ हाँ हाँ। उसका यूज़ करते हैं। ताजमहल को क्लीन करते हैं, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते हैं, जिससे लेडीज़ यूज़ करती है ना फेशियल। अब देखो शाहजहाँ और मुमताज़ के 14 बच्चे थे, इसमें से 6 बच्चे थे, 2 बेटी हैं, 4 बेटे। सबसे छोटी बेटी का नाम लिखा हुआ वहाँ पर रोशन आरा लिखा हुआ है। ये सबसे छोटी बेटी का महल होता था। ये उस समय का ही लिखा हुआ है या ये बाद? आर्कोलॉजिकल ने लिखा है अच्छा। actually। ये उनका महल होता था, शाहजहाँ की सबसे छोटी बेटी का। अब इसका शेप आप देखोगे, डोली के शेप में डोली होती थी। हाँ। लड़की की शादी करते थे उस टाइम पे डोली में उठा के दिया। और इसको राजस्थानी स्टाइल भी बोलते हैं। तो एक तरीके का डिज़ाइन है छत के ऊपर। उनके असली रूम, मतलब और जो रूम है वहाँ नीचे बने हुए हैं। ये भी एक तरीके का पैलेस होता था। तो ये आप देख रहे हैं ब्रॉन्ज लगा हुआ, वो टाइम पे सब गोल्ड होता था। गोल्ड का रेट होता था 16-17 रुपीज़ पर 11.5 ग्राम। तो ये थी उनकी छोटी बेटी, और बड़ी बेटी का महल उस तरफ है एक्चुअली, ठीक है। ये शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम उधर आप देख लो, ताजमहल दिखेगा नहीं, अदरवाइज ये वही जगह है, व्यू आता है यहाँ से ये ताजमहल। है वो जगह। इधर से। सबसे अच्छा व्यू यहीं से। और अच्छा, यहाँ से ही देखा करते थे वो? नहीं, वो अलग है। ये देखो वो लाइट जल रही है ना, हाँ हाँ हाँ। लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ताजमहल है। बट हम
देख नहीं पाएंगे। ये दोनों खाई है जिनके अंदर जंगली जानवर होते थे, ठीक है। ये सूखी वाली और पानी वाली। ओके, ये सेफ्टी के पर्पस हाँ, ये सड़क अंग्रेजों ने बनाई, कोई सड़क नहीं होती थी इधर, और यमुना इधर पीछे से इसकी दीवार को टच करती थी नीचे से और ऐसे चली जाती थी। अभी यमुना वहाँ पहुँच गई, डाइवर्ट हो गई, इधर से आती है डाइवर्ट हो गई। समझ रहे हो कुछ? समझ रहे हो कुछ? समझ रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? किताबों में तो पढ़ा नहीं अब। हाँ, नहीं आपसे नहीं कह रहा, किताबों में तो पढ़ा नहीं है, समझ रहे हैं अपन हम। तो ये वाओ, ये क्या है? ये गार्डन काउंट करिए इसमें 1 2 3 4। एक्चुअली 4 बाग गार्डन मुगलों का कॉन्सेप्ट होता था 4 बाग गार्डन बनाने का। अच्छा, तो मुगल का पूछा था ना किस डिज़ाइन किस स्टाइल में गार्डन बनाते तो 4 बाग। और इसकी जो सॉइल थी मुगल कश्मीर से लेकर आए थे, और ये पूरा गार्डन अंगूर के पेड़ों से भरा है अच्छा उस समय। फिर ये शाहजहाँ ने डेवलप किया। अब ये देख रहे हैं आप 3 तरफ डबल स्टोरी बिल्डिंग है, ये हरम। हरम मीन्स? आज सर्वेंट क्वार्टर भी हरम जो होता है, कॉन्क्यूबाइंस लेडी उनके लिए प्रॉपर वर्ड होता है। बादशाह जैसे कहीं पर भी अटैक करते थे लेडीज़ को कैप्चर करके लाते थे, एक पर्टिकुलर जगह पे रखा जाता था, उसको बोलते थे हरम। तो इसको एज ए सर्वेंट क्वार्टर भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये शाहजहाँ का था। और अकबर के हरम में मोर देन 5000 लेडीज़ थी, 5000 से ज़्यादा होती। ओहो, और ये फाउंटेन विदाउट लाइट पे चलता था, वहाँ से पानी रिलीज करते टैंक से ऑन हो जाता था। इसका ओवरफ्लो ग्लास के नीचे से लेकर के नीचे वाले छोटे टैंक में जाता था। यहाँ पर टच होने के बाद। ये ओवरफ्लो है, ये तो इसके ग्लास अभी गवर्नमेंट ने लगाया। अच्छा, देखो ये पहले खुला हुआ था, फिर रास्ता था ओवरफ्लो का, ये जा रहा वो नीचे टैंक के जा रहा, ठीक है। इसका ओवरफ्लो गार्डन में जाता था प्लांटिंग के लिए, पानी के लिए। ओके, मतलब टेक्नोलॉजी उस समय भी काफी वेस्ट नहीं जाने देते थे पानी। ये देखते हैं शाहजहाँ और मुमताज का बेडरूम, ये इसके अंदर पूरा सोना लगा हुआ था, गोल्ड। और वो गोल्ड को निकालने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, इसमें आग लगा दी, मतलब फ्लेम करते थे, इस चीज़ से मेल्ट करते थे निकालने। ये वायर रिंग्स लगे, पर्दे लगे रहते थे तो कवर करने के लिए। बड़ा तालाब में मेरी बेटी वो भी वो करते थे ये देखिए ये देख रहे हैं आप, स्टोन्स लगे हुए हैं, होल हो रहा है, इनके अंदर मसाल लगाई जाती थी लाइट से। देखो हम लोग आरबीआई में अपनी करेंसी बनाते हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट। मुगलों का क्या होता है, टकसाल, जहाँ पे अपने कॉइन्स बनाते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ये टकसाल है मुगलों का, यानी कि उनका बैंक। ये जाली लगी, हाँ, यहाँ पे रखते थे बनाकर, जल्दी करके बनते थे, यहीं पे बनते थे। तो ये किला ना अपने आप में पूरा सिटी था, सब कुछ यही होता था। यहाँ पे मार्केट लगता था, मीना बाजार, मीना बाजार, लेडीज मार्केट, ये गेट के अंदर खासा होता था, जो भी बंद है। हाँ, यहाँ से शाहजहाँ बैठ करके फिशिंग करते थे। कैसे करते थे, इसका प्रॉपर नाम है मच्छी भवन। यहाँ पे एक टैंक होता था पानी का, कलरफुल मछलियों से भरा रहता था। शाहजहाँ यहाँ बैठ करके तीर कमान से फिशिंग करते थे, एरो एंड एंटरटेनमेंट के लिए। सामने वाले रूम आप देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसको इस्तेमाल करते थे एज ए ऑफिस। तो ये उनके रिकॉर्ड्स रूम थे, रिकॉर्ड्स रूम। हाँ, रिकॉर्ड्स रखे रहते थे, जैसे फाइलें रखी रहती है ना, वैसे रिकॉर्ड। फाइलिंग रूम, विभाग है मतलब ये बता। क्योंकि इसके पीछे ना दीवाने आम है। दीवाने आम मतलब जनता की अदालत, जहाँ पे जनता को जस्टिस दिया जाता है। अच्छा, वो हमने दीवाने खास देखा था, दीवाने खास, दीवाने खास आम की मीटिंग, दीवाने आम जनता की शिकायतें सुनी जाती है। अच्छा, क्या ना अंतर होती है मेरी। नहीं, आप वापस नहीं आना, तो एग्जिट है। ये कौन सी जगह है? ये दीवाने आम में आ रहे हैं। दीवाने आम। जी,
आ गए दीवाने हम। ओह अब ये आम लोगों की क्या अदालत भी नहीं है। यहाँ बैठते थे, यहाँ बैठते थे बादशाह। मूवी में देखा होगा जोधा अकबर में। हाँ हाँ। तो राइट, ये उनका आर्टिफिशियल सेटअप था। यहाँ पे उनको अलाउड नहीं करते मूवी वालों को शूट करना। यहाँ पे वजीर आजम बैठते थे, टाइप राइटर बैठता अदालत में। ये 2 रूम्स के अंदर लेडीज बैठी रहती थी, पर्दे लगे रहते थे, बाहर वालों को देख पाती थी, वो बाहर वाले उनको नहीं देख पाते थे। और यहाँ उनके मिनिस्टर्स खड़े रहते थे अकॉर्डिंग टू रैंक, दोनों साइड में। और ये साइड में लेडीज होती थी, ये साइड में जेंट्स, मुगल फैमिली से जो बिलोंग करते थे। जनरल पब्लिक सारे नीचे रहते। तो जिसको भी कंप्लेंट होती थी यहाँ पे आके बादशाह को बताते थे, फिर बादशाह उस पर डिसीजन लेते थे। वो जो अभी खड़े थे ना लोग, वो रास्ता यहीं जा रहा है। और जो दोनों रूम इससे कनेक्ट है थ्रोन से। ये आर्मी का एरिया देखो, वो आर्मी का बंदा खड़ा है। यहाँ पे हम लोग अलाउड नहीं, 70% इंडियन आर्मी के पास। तो वहाँ पे जो है वो उसमें कुछ नहीं है मतलब। आप ये देख रहे हो सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हाँ। यानी कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। वो देख रहे हैं आप, हाँ। अंग्रेजों के बनाए हुए। तो जो अंग्रेजों ने वहाँ पे बनाया है उसको आर्मी यूज़ कर रही है। आर्मी ने अपना कुछ नहीं बनाया। अच्छा। तो यहाँ पे ना 70% में जितने बिल्डिंग्स है वो आर्मी वालों की, इंडियन वो जो गवर्नमेंट सॉरी फॉरनर्स मतलब अंग्रेजों ने बनाई है। उनके साथ ऐसे ही होता है। आप सही बोल रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं सही। कोई फायदा नहीं है। ये देख रहे हैं आप? ये जॉन रसल कॉल्विन थे गवर्नर की खबर है, क्योंकि अंग्रेजों का ये बेस रहा है किला। तो उन्होंने अपना भी यहाँ पे एक बना दिया। हाँ, ये कैप्चर कर लिया। और 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत। आज़ादी की लड़ाई की जब शुरुआत हुई 1857 में, लड़ते वक्त और इनको अंग्रेजों ने यहीं पे दबा। ये अंग्रेजों को वो रखे हुए। और वो वाइट वाला जो स्ट्रक्चर है वो मोती मस्जिद है। ओके। चलिए ये बताया ना, ये अंग्रेज की कब्र है। गवर्नर थे वो, गवर्नर। जॉन रसल कॉल्विन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मजा आया। जितना मैंने एक्सप्लोर कर सकता था मैंने आपके सामने एक्सप्लोर किया है। और मैंने खुद में ही पहली बार ही देखा है, तो मैं क्या एक्सप्लोर करूँगा, इसलिए मैंने गाइड रखा था ताकि मुझे सब चीज़ों के बारे में समझ में आए। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने अभी भी, आज भी इसको। तो मेरा एक थिंक था कि मैं कैसा होगा आगरा का किला, क्योंकि दिल्ली वाला तो अपन ने वैसे नहीं देखा है, तो आगरा वाला तो कम से कम देख लें। तो जब आगरा आए हैं तो फिर बनता है लाल किला आना। ताजमहल मैंने देखा हुआ है 4-5 बार, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ताजमहल देखूं वापस से। मेरा ये हमेशा से छूटता था, क्योंकि सुना था ये बहुत बड़ा है। बाकी बहुत कम टाइम में हमने इसको देख लिया। और सबसे बेस्ट लग के हमने गाइड किया। गाइड से क्या होता है, आपको पता लगता है कि क्या क्या है वहाँ पे, क्या क्या नहीं है, कौन कौन सी चीज़ किधर है। तो उससे काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं भी आपको समझाऊँगा इसी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा, और मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा नई नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।